मेरी एक फ्रेंड है। कुछ दिन पहले उसका मुझे कॉल आता है। कॉल आने के बाद तो उसने पहले मेरे बारे में पूछा, मैंने उसके बारे में पूछा। फिर धीरे धीरे ना उसने अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मुझे बताई। वो बिल्कुल रो रही थी। उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। मैं रोती भी हूँ तो मेरे बॉयफ्रेंड को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उससे उसे कॉल्स करती हूँ, मैसेजेस करती हूँ, उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। कई बार तो सारा सारा दिन उसका वेट करती हूँ, लेकिन वो अच्छे से बात ही नहीं करता है। थोड़ी बहुत बातें होती भी है तो उसमें फ़ाइट होने लगती है। और फिर चाहे मैं कितनी ही परेशान रहूँ, कितनी ही दुखी क्यों ना रहूँ, वो चैन से सो जाता है। उससे मेरे परेशानी से फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो मुझे बहुत ज़्यादा तड़पाता है। ये सुनने के बाद पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उसे काफ़ी कुछ बताया। और जब उसने उन सारी बातों को फॉलो करना स्टार्ट किया, 15-20 दिनों के अंदर ही बॉयफ्रेंड का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। धीरे धीरे बॉयफ्रेंड अब अटेंशन दे रहा था, अच्छे से बात कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइड। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैंने ऐसी कौन सी बातें अपनी फ्रेंड को बताया जिस वजह से उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लो कि पार्टनर आपको क्यों तड़पाता है, पार्टनर आपको क्यों रुलाता है। इसके लिए ना आपको एक बात समझने की ज़रूरत है। जहां पर अंजाम पता होता है, जहां पर रिजल्ट पता होता है, वहीं पर गुस्सा निकलता है। अब आप कहोगे इस बात का क्या मतलब है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो और वहां से आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, 50,000। अब उस उन्हीं पैसों से आपका घर चल रहा है। तो चाहे आप कितने भी गुस्से में रहो, आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना रहो, आप कभी भी बॉस के ऊपर, बॉस के सामने गुस्सा नहीं निकाल सकते। आप बॉस को, कंपनी के बॉस को, कंपनी के ओनर को पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोलोगे कि मेरा कंपनी का ओनर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत काम करवाता है। लेकिन जब आप उनके सामने जाओगे तब आप उनके सामने गुस्सा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको अंजाम पता है। अंजाम क्या पता है? कि अगर आपने गुस्सा निकाला तो शायद बॉस आपको दूसरे दिन कंपनी से निकाल देंगे। आपकी स्टोरी वहीं पे खत्म उस कंपनी के साथ। यानी कि जहां पर हमें अंजाम पता होता है, हम वहां पर गुस्सा निकाल ही नहीं सकते। कि अगर हमें पता है हमने यहाँ पे गुस्सा निकाला तो हमारा ही नुकसान है। जैसे रिलेशनशिप का एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी शुरुआत में पार्टनर आपके ऊपर गुस्सा निकालता है, पार्टनर आपको कुछ भी गलत बोल देता है, तो पार्टनर ना कुछ ही टाइम में आके आपसे माफ़ी मांग लेता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़कर ना चले जाओ। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, पार्टनर को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है, ये महसूस होने लगता है कि चाहे वो कितना ही गलत तरीके से आपसे बात क्यों ना कर ले, कितने ही गलत तरीके से आपको क्यों ना बोले, आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। यानी कि उन्हें अंजाम पता है, रिजल्ट अब पता चल गया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। इसीलिए अब उन्होंने अपने बिहेवियर में कोई कंट्रोल नहीं रखा। जो मन में आया वो बोल दिया, जितना मन किया उन्होंने इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया? उन्हें पता आप कहीं नहीं जाओगे। तो जब उन्हें ये सारी बातें पता चल जाती है तो धीरे धीरे वो डिटैच हो जाते हैं, उनका प्यार खत्म होने लगता है। क्योंकि अब वो आपको रिस्पेक्ट देते ही नहीं है, वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते ही नहीं है। उन्हें सब पता है आपके बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या केवल पार्टनर की ही गलती है? नहीं, थोड़ी गलती आपकी भी है। आप तड़पते हो, इसीलिए पार्टनर आपको तड़पाता है। अब इस बात को मैं एक समझाता हूँ बहुत अच्छे से। मान लीजिए कि आप पार्टनर का वेट कर रहे हो सारा दिन से, पार्टनर से बात करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। आपने एक बार पार्टनर को कॉल किया, शायद पार्टनर ने कॉल नहीं उठाया, या फिर कॉल उठाकर आपसे अच्छे से बात नहीं किया। अब उस वक्त ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, और उस इच्छा के वजह से, बात करने की इच्छा के वजह से आप और ज़्यादा उनके सामने जाने की कोशिश करते हो। और जितना आप उनके सामने जाते हो वो उतना आपको इग्नोर करते हैं, और वो जितना आपको इग्नोर करते हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ता है आपको इग्नोर करने के लिए। आप पार्टनर को इग्नोर करने का मौका ही मत दो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना कि ठीक है, हमने पार्टनर को इग्नोर करने का मौका ही नहीं दिया। हमने एक बार कॉल किया, पार्टनर ने कॉल उठाया तो ठीक, कॉल नहीं उठाया तो हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे। हम फिर 6-7 घंटे पार्टनर से दूर रहेंगे, या उस दिन पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश नहीं करेंगे, पार्टनर को थोड़ा स्पेस दे देंगे। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि पार्टनर तो आगे से कोशिश करेगा ही नहीं। अब ये सोचने से पहले आप ये सोचो,
आप अगर 10-20 टाइम्स उन्हें कॉल कर रहे हो तो आपको लगता है आपकी अच्छे से बातचीत हो जाएगी? बात अच्छे से नहीं होगी। एक सिंपल सी साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ, जब भी आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हो तब उस इंसान की इच्छा ही नहीं होती आपसे बात करने की। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो देखते आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो और तब उनकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, अच्छे से बात हो ही नहीं सकती। और यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जितने जल्दी आप इस बात को समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश नहीं करोगे। आपने एक बार कॉल कर दिया, फिर चाहे उनका कॉल शाम तक आने दो, 8-10 घंटे उनसे दूर रहो। जब उनका कॉल आता है तो पहले ये देखो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। क्या वो सच में बिजी थे? क्या सच में उनका ध्यान कहीं और था? या सच में उनके लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है? आप भी हमेशा रिलेशनशिप को इन्वॉल्व मत करो कि बस रिलेशनशिप रिलेशनशिप और बस रिलेशनशिप, क्योंकि ज़िंदगी में रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए पार्टनर से पहले ये समझने की कोशिश करो कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ताकि आपको सच में ये समझ में आए कि वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपकी ही गलती है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो। अब बात आती है, हम चाहे हमारी गलती हो चाहे पार्टनर की गलती हो, यहाँ पे एक बात तो कॉमन है, वो है कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगते हैं। तो आपको ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में आपकी मदद आपको खुद करनी होगी। सिचुएशन एक दिन में ख़राब नहीं हुई। आप खुद सोच लो, ऐसा तो है ही नहीं कि 6 महीने से रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था और फिर सडनली फाइट होने लगी, बिल्कुल एक ही दिन में रिलेशनशिप खत्म। ऐसा नहीं होता है। फाइट भी धीरे धीरे होने लगती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे रिलेशनशिप में आने लगती है और ये सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती है। तो ये जो बिल्कुल स्लो प्रोसेस है ना, इतना ही टाइम रिलेशनशिप को ठीक होने में लगता है। जितना टाइम बिगड़ने में लगा उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ठीक होने में लगेगा। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारे बीच में 4 महीने से प्रॉब्लम चल रही है, हर दूसरे दिन फाइट हो जाती है, और आप रिलेशनशिप को 2 दिन में ठीक करना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे आपको खुद को भी स्ट्रांग बनाना है, आप कमज़ोर भी तो धीरे धीरे बने हो, तो खुद को भी स्ट्रांग बनाने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए भी वक्त लगेगा। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। आपको ये नहीं है कि बस मुझे आज के आज ठीक होना है। पूरा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर है, इसलिए भूख नहीं लगती, इसलिए हम खाना नहीं खाते, इसलिए हम रोते रहते हैं। ये एक दिन में तो नहीं हुआ, धीरे धीरे कोशिश करो। हो सकता है पहले आप पार्टनर को 10 बार कॉल्स कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे 5 बार करो, फिर 2-3 दिन में 3 बार करो, 2 बार करो। यानी कि सिचुएशन को धीरे धीरे अपने फेवर में लाओ। जब आप धीरे धीरे ये करोगे ना, ऐसा भी नहीं कि धीरे धीरे का मतलब है 1-2 महीना ले लो, नहीं, 3-4 दिन इनफ होते हैं। 3-4 दिन में आपका कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा। प्रॉब्लम तो तब होगी जब आप एक ही पल में बदलने की कोशिश करोगे। थोड़ा कंट्रोल कर लो, थोड़ा अपने आप को अपने लाइफ में बिजी रखना स्टार्ट कर दो। और जब आप खुद को खुश रखना स्टार्ट कर दोगे, जब आप अपने साइड से बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, हाँ, आप बातचीत करने की कोशिश भी करोगे लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करोगे। उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उन्हें भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। आप बिल्कुल जितना समझदार बन सकते हो उतना समझदार बनिए। ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश करोगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको जानना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। शांति से, समझदारी से, कंट्रोल करके खुद के ऊपर, खुद की ज़िंदगी के ऊपर धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलना है। पार्टनर आपको तभी तक रुलाता है जब तक आप रोते हो। जिस दिन आपके आंसू सूख जाएंगे, जिस दिन आप भी उनके बिना खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे उनका भी अटेंशन आपको मिलेगा। एक गलत रिलेशनशिप को होल्ड करके मत रखो। वो इंसान गलत है, वो इंसान गाली देता है और आप गाली सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको लगता है आप गाली नहीं सुनोगे तो शायद वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर उस इंसान को जाना है तो वो तो चले ही जाएगा। आज की तारीख में आपको छोड़ना कितना आसान है। कमज़ोर बनकर बैठे हो, दुखी होकर बैठे हो, तो आपको तो कोई भी छोड़ सकता है, कोई भी छोड़ सकता है। याद रखना, कमज़ोर लोगों को ही लोग छोड़ के जाते हैं। जो खुश रहना जानता है, जो स्ट्रांग रहना जानता है, उनके आसपास लोग घूमते हैं। कमज़ोर लोगों से दूसरे लोग हमेशा दूर भागते हैं। खुद की पर्सनालिटी को बदलो, जितने अच्छे से बदल सकते हो धीरे धीरे बदलो, और फिर देखो कैसे कमाल होता है। अभी भी मन में कोई डाउट है डायरेक्टली तो आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए बस आपको 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करना है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।